पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। एडमिशन ओपन। कॉमर्स एवं साइंस के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला आपके शहर भागलपुर का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, DN सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। प्रवेश प्रारंभ हो चुका है, इसलिए अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए माउंट जेवियर्स +2 स्कूल को चुनें, क्योंकि इस स्कूल में अनुभवी और योग्य शिक्षकों के देखरेख में आपके बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया जाता है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल एक को एजुकेशनल शिक्षण संस्थान है जो अपने विद्यार्थियों की सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इस स्कूल ने सक्सेस रिजल्ट्स देकर यह साबित भी किया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में विद्यार्थियों के लिए उत्तम पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल के सारे शिक्षक अनुभवी और योग्य हैं। यहाँ रचनात्मक तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी पर फोकस किया जाता है। एयर कंडीशनर डिजिटल क्लासरूम की फैसिलिटी है। हर क्लासरूम में कोरोना से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाता है। पढ़ाई के बाद बच्चों को स्टडी मटेरियल्स भी उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए लैब फैसिलिटी भी उपलब्ध है। खेलकूद के लिए इंडोर गेम्स रूम की फैसिलिटी बच्चों के लिए उपलब्ध है। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों को कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल विजिट कराए जाने की सुविधा उपलब्ध है। अब जरा सोचिए, इतनी सारी सुविधाओं के साथ आपके शहर में एक स्कूल आपके बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, तो फिर देर किस बात की। प्रवेश शुरू है। आप भी अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कराएं और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि माउंट जेवियर्स +2 स्कूल लेता है अपने विद्यार्थियों के सफलता की पूरी गारंटी। शहर में विश्वास का दूसरा नाम माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, कॉमर्स एंड साइंस के विद्यार्थियों के लिए शहर का सबसे विश्वसनीय +2 स्कूल। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9973348386। पहचान बनाना है तो कुछ अलग दिखाना होगा। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में उन सभी बातों का समावेश किया गया है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। इसी कारण अपने अनुभव को शेयर करने के लिए हम यहाँ आए हैं और यहाँ पर मैं उस योग्यता का परिचय बच्चों में देखना चाहता हूँ। डॉक्टर पंकज टंडन। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसको लेकर बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन देर शाम भागलपुर पहुंचे और एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र के मोदी सरकार के द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म कर दिए जाने की बात कही। साल 2022 राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने वाला साल बन गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में एथेनॉल ने रोजगार के द्वार खोल दिए हैं। नौगछिया के साहू परबत्ता में इसकी फैक्ट्री लग रही है। पूरे राज्य में 17 प्लांट बन रहे हैं। भागलपुर में बाईपास 4 लेन NH 106 बिहपुर से बीरपुर तक जो कार्य होने वाले हैं उसका क्रेडिट भले ही कोई ले, पर कार्य किसने किया यह सभी जानते हैं। भागलपुर में हवाई सेवा शुरू करने के लिए उन्होंने नेतागिरी नहीं की है, बल्कि पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है। इससे ज्यादा किसी ने इसके लिए प्रयास नहीं किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों में लोगों की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि आतंकवाद का वहां से खात्मा हो रहा है, इसलिए बुझते दिए की तरह ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कि डिबडिबी जली है, लेकिन दिया जलने से पहले, बुझने से पहले भभक कर जलता है, तो उन आतंकियों का नामो निशान मिटाएंगे। हम लोगों ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया है। लोग कहते थे कैसे होगा, अब देखिए कैसे हो रहा है। हम लोगों ने भव्य काशी बनाई, दिव्य काशी बनाई, ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया। हम लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। गरीब स्वर्ण गरीब को EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसमें मैं भी आता हूँ। विजय बाबू आप क्यों खांसी कर, आप थोड़ी आते हैं। 2 लाख करोड़ रुपए की लागत से 80 करोड़ लोगों को, दुनिया के ये पहले प्रधानमंत्री हैं, तो कोई राजा ने भी इतना नहीं किया होगा। मुफ्त में खाना खिलाना लंबे काल तक, ये दुनिया के भारत के इतिहास में पहली बार दुनिया के इतिहास में हुआ होगा कि किसी राजा ने या प्रधानमंत्री ने या राष्ट्रपति ने, जहाँ जहाँ जो होते हैं, हमारे यहाँ तो प्रधान सेवक हैं, 80 करोड़ लोगों की चिंता की। हमने किसान
सम्मान निधि में 12 करोड़ किसानों को करीब 6,000 रुपये वार्षिक देने का काम हमने किया। 1,80,000 करोड़ रुपए बांटे। किसानों के नेता बैठे विजय बाबू, लोग कहते थे कर्जा माफ कर दीजिए, हमने तो अकाउंट में डालने का काम किया। भागलपुर के तिलका मांझी चौक स्थित रिमझिम होटल को कोर्ट के आदेश के बाद सील कर दिया गया। पिछले कई वर्षों से होटल के मालिक और नगर निगम के बीच कोर्ट में मामला चल रहा था, जिसमें होटल के मालिक द्वारा यह जगह अपनी बताई जा रही थी। वहीं नगर निगम के द्वारा इस भूखंड को नगर निगम की संपत्ति बताई जा रही थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला नगर निगम के पक्ष में दिया और होटल को सील करने का आदेश नगर निगम को दिया, जिस पर आज नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने होटल को सील कर दिया गया। वहीं अब इस होटल को ध्वस्त करने की प्रक्रिया जल्द की जाएगी। भागलपुर के सबौर प्रखंड के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास गंगा नदी में डूबने से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो बच्चा हवाई अड्डा सच्चिदानंद नगर का रहने वाला था। वो अपने माता पिता के साथ गंगा स्नान करने के लिए आया था। गंगा स्नान करने के दौरान पैर फिसलने से वो गंगा नदी में डूब गया। डूबने के बाद उसके माता पिता बहुत जोर से चिल्लाने लगे, फिर भी कोई उसे बचा नहीं सका। डूबने वाले बच्चे का नाम गुलशन कुमार बताया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम खोज में जुट गई है। 0 माइल थाना प्रभारी कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। घटना होने घंटों बाद 0 माइल थाना प्रभारी वहां पहुंचे। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सत्यानंद नगर। हाँ, बच्चा कैसा लग चल बच्चा 12 साल ला ले लो ला नाम की बच्चा रो अमन अमन। अपना नाम प्रमोद शर्मा। अपना बच्चा की नाम बच्चा के होल था पटना के बापू सभागार में महागठबंधन सम्मेलन का आयोजन होना है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 1.5 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। इस पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी है या नहीं है, सबसे पहले ये क्लियर कीजिए और हमें इसकी सूचना तक नहीं है। नीतीश कुमार के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड सौंप कर आप क्या करेंगे? महंगाई बेरोजगारी पर बात कीजिए और उस पर रिपोर्ट बनाइए। पिछले विधानसभा का चुनाव हुआ, जिस आधार पर रिपोर्ट कार्ड सौंपने की बात कर रहे हैं, उसमें तो सब मिलजुल कर चुनाव लड़े थे। उनका मानना है कि वो रिपोर्ट कार्ड पेश करें, लेकिन हम लोगों को कोई सूचना नहीं है। मेरा तो मानना है, एक तो पहले लिखा हुआ है, सारे होर्डिंग में लिखा है महागठबंधन का ये हो रहा है बापू सभागार में, लेकिन कांग्रेस को कोई सूचना नहीं है। पहले तो ये उनको तय करना है कि महागठबंधन कांग्रेस है कि नहीं है। दूसरी बात, आप नीतीश सरकार पर क्या रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं? अभी देश की क्या हालत है? महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, प्रकाष्ठा पर है। कहाँ नौकरी 2 करोड़ देने की बात की और बेरोजगार हो रहे हैं लोग। हिंदू मुसलमान के नाम पे, मस्जिद मंदिर के नाम पर देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो उस पर पेश करना चाहिए रिपोर्ट कार्ड महागठबंधन को। अब ये सिर्फ नीतीश कुमार 1.5 साल से क्या होगा पेश होने से, लेकिन जो भी है, अगर महागठबंधन का है, मैं देख रहा हूँ पोस्टर है महागठबंधन का है, पहले तो यह बताएं आरजेडी के नेता लोग महागठबंधन में है कौन कौन। क्योंकि पिछले विधानसभा का जो चुनाव हुआ है, जिस आधार पर आप रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रहे हैं, उसमें तो हम लोग सब मिलजुल के चुनाव लड़े थे। तो यह रिपोर्ट कार्ड पेश करना है तो महंगाई पर करें, बेरोजगारी पर करें, देश को तोड़ने का काम कर रही है उस पर करें तो बेहतर होता है। ऐसे उनका मानना है, जो करें, लेकिन हम लोग को कोई सूचना नहीं है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर के नगर परिषद के पुराने वार्ड 18 में आज सुबह जमीन विवाद में 2 पक्षों में झड़प हुई, जिसमें एक पक्ष के शख्स ने कट्टा लहराया और फायरिंग की। बताया जा रहा है कि सार्वजनिक रास्ते की जमीन पर एक पक्ष के द्वारा पक्के मकान की नींव रखने से विवाद बढ़ा, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा बीच बचाव किए जाने के बाद भी विवाद नहीं थमा। इसके बाद दोनों पक्ष के लोग थाना पहुंचे। मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है। हम लोग 2014 ईस्वी में हम लोग आपस में बैठक करके, निजी जमीन है वहाँ पे, निजी जमीन में हम लोग बैठक करके 5-5 फीट पूरा 5 पश्चिम 5 फीट सड़क देने का निर्णय किया था। आज हुआ क्या ये बताइए हमको। आज यही हुआ कि उस सड़क को हम लोग निवारण कर, उस सड़क पे जो 5 फीट सड़क जो देने का निर्णय किए थे हम लोग, वहाँ पे 5 फीट रामचंद्र मंडल देने को तैयार नहीं हुआ, जो कि वो अपना घर बनाने लगा उस 5 फीट सड़क में। तो जब हम लोग ग्रामीण गए उसे रोकने के लिए, तो इस बीच हम 2 पक्षों के बीच बात विवाद होने लगा, जिसके कारण रामचंद्र मंडल ने उक्त भीड़ पर गोली चला दी। हम लोग किसी तरह जान बचा के भाग। वीडियो वायरल भी हुआ है। हाँ, वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो मेरे पास है।
जाति जनगणना की स्वीकृति मिलने के बाद भी बिहार में इस पर सियासत तेज है। दरअसल भाजपा के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के बयान पर कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने पलटवार किया है। अजीत शर्मा ने कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि जाति जनगणना से द्वेष फैलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। इससे कोई द्वेष नहीं फैलेगा, बल्कि जाति जनगणना से ये पता चल सकेगा कि कौन जाति के कितने लोग हैं, अविकसित कितने लोग हैं। सबको ऊपर लाने का काम होगा, जिससे बिहार का नाम रोशन होगा। और यहाँ जाति जनगणना हुआ तो बिहार एक मिसाल बनेगा, पूरा देश इसको लागू करेगा। भाजपा को सिर्फ मंदिर मस्जिद करना आता है, महंगाई चरम पर है, ये उन्हें नहीं दिखता है। देखिए, मैं अखबार के माध्यम से मैं भी देखा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है, कुछ लोग का बयान आया है कि साहब उससे द्वेष फैलेगा। मैं आपको आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, द्वेष कभी नहीं फैलेगा। जाति आधार गणना होने से बिल्कुल कौन कौन किस जाति के हैं। देखिए, किसी भी देश में गरीब और अमीर दो जात होते हैं, विकसित और अविकसित होते हैं। तो ये जब जाति आधारित गणना हो जाएगा तो ये पता चलेगा कितने किस जाति में गरीब हैं, कितने और विकसित हैं। सबको ऊपर आगे लाने का काम होगा, जिससे बिहार का नाम रोशन होगा। और बिहार अगर जाति गणना हो गया, आपको बता दें कि बिहार एक मिसाल बनेगा और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और पूरा देश इसको लागू करेगा। इसलिए अगर ये विरोध कर रहे हैं सचमुच में, ये भारतीय जनता पार्टी को जनता सबक सिखाएगी। आखिर वो गरीब लोगों को जो अविकसित है उनको ऊपर लाने के लिए जाति आधारित जनगणना हो रहा है, तो आप रोक क्यों रहे हैं? आप नुकुर नकार क्यों कर रहे हैं बीच में? हालांकि मैं नहीं समझता करने का कोई औचित्य है, क्योंकि यह होने से बिहार का नाम रोशन होगा। देखिए, भाजपा तो बस 2 ही 3 चीज बात कर रही है, मंदिर मस्जिद। और आपको यह देखिए, उनको कोई पता है कि साहब क्या महंगाई कहाँ चरम सीमा पर है, लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं। गांव में तो अब लोग ये कहते हैं कि सरसों तेल से टीका लगाएंगे क्या? पेट्रोल डीजल की महंगाई देखिए, किसान का हालत देखिए कि हमेशा काला बाजारी खाद का हो रहा है। उसको कुछ नहीं देखना है, इनको देखना क्या है कि उद्योगपति जो आप बताइए ना, आजादी के बाद से कहाँ हिंदुस्तान में एक पिन बनाने की फैक्ट्री नहीं थी। एक और बताइए कि रेल का क्या सुविधा था, ट्रांसपोर्ट की क्या सुविधा थी, स्कूल कॉलेज कैसे थे, ITI कितने थे, इंजीनियरिंग कॉलेज कितने थे, सारे कांग्रेस ने इसको बनाया। और आज वो भारतीय जनता पार्टी उसको 8-10 बड़े उद्योगपतियों का बेचने का काम कर रहे हैं। तो आप कहते हैं भाजपा को क्या? भाजपा को तो यही काम करना है, देश को तोड़ने का काम करना है। उद्योगपतियों के हाथ जो बनाया गया चीज है, जो आपको रोजगार मिलता है आप लोगों को, वह खत्म करने का काम है। इसलिए उनको क्या मतलब है जाति आधारित गणना? जाति आधारित जनगणना होने से उनको काम देना पड़ेगा, इसलिए वो डर रहे हैं मेरे उद्योगपति आखिर क्या करेंगे। आप बताइए ना, अडानी गुजरात के कहाँ थे विश्व के नंबर पर और अभी सबसे नंबर 1 पर है। किसके आदमी है? अभी यूपी में उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 70,000 करोड़ वहां इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सब चीजें सब जनता समझ रही है। वक्त आएगा, भारतीय जनता पार्टी को जनता समझा देगी और 2024 को गद्दी से उतार फेंकेगी। नौगछिया पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इसी कड़ी में बीते दिनों 4 लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले व पुलिस पर फायरिंग करने वाले अपराधियों को पुलिस ने दबोचा है। इन अपराधियों के पास से लोडेड 6 देसी कट्टा और दर्जनों जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। कल गुरुदेव मंडल पर पुलिस ने फायरिंग कर उसे गिरफ्तार किया था। SP सुशांत सरोज ने अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। नौगछिया पुलिस अपराधियों को सख्त जवाब देगी और जवाब देना शुरू है। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना के भदौरिया पंचायत के बिहारीपुर गांव में देर रात आपसी विवाद में 2 पक्षों में जमकर गोलियां चली, जिसमें एक पक्ष के कैलाश कुमार को कमर के नीचे गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मधुसूदनपुर OP पुलिस मौके पर पहुंची और आनन फानन में घायल कैलाश को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत नाजुक बताई है। वहीं घटना के कारण ग्रामीण कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। सुल्तानगंज थाना परिसर में DSP लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार ने कई थाना के थाना प्रभारी के साथ क्राइम कंट्रोल को लेकर बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान DSP डॉक्टर गौरव कुमार ने क्राइम कंट्रोल को लेकर सभी थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही अवैध बालू खनन पर रोक लगाने का भी आवश्यक निर्देश दिए। श्रावणी मेला में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। क्राइम मीटिंग था, तो ऐसी क्राइम मीटिंग जो है हमारे ऑफिस में होता है, कार्यालय DSP कार्यालय में, लेकिन आज सुल्तानगंज थाना परिसर में ये क्राइम मीटिंग किया गया है।
और इसी तरीके से हम लोग डिफरेंट जो थाना है हमारे अनुमंडल के, वहाँ पे क्राइम मीटिंग किया जाएगा। और तो इसमें आज जो क्राइम मीटिंग हुआ है उसमें मुख्यतः जो चीज़ों के ऊपर आज जो मीटिंग हुआ है वो कांड के निष्पादन के ऊपर है कि केस डिस्पोजल के जितना प्रतिवेदित है कितना डिस्पोजल है, और देखा गया है कि जो डिस्पोजल है वो प्रतिवेदित से ज़्यादा है। और कुछ जो गंभीर हेड में है, जो कि दिशा निर्देश है मुख्यालय का, गंभीर हेड में केसेस में गिरफ्तारी की समीक्षा की गई है। और जो अभी गश्ती पंजी के बारे में जो चर्चा है, अभी गश्ती पंजी और गश्ती रूट चार्ट, उसके बारे में भी वो प्रभावी ढंग से कैसे गश्ती जो है वो काम करे उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। और मत निषेध के कांड जो राजशात और विनष्टीकरण के ऊपर भी चर्चा हुई है। और अवैध जो बालू खनन है उसके ऊपर भी चर्चा हुई है कि किस तरीके से हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे, और विधिवत इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। भूमि विवाद को भी लेके हम लोग इस पर चर्चा की है कि थाना स्तर से किस तरीके से इसका निपटारा किया जाए, और जो भी थाना स्तर से निपटारा नहीं हो वो अनुमंडल स्तर पे जाए और उसके बाद वो वरीय के ऊपर जाए। तो श्रम संसाधन विभाग के धावा दल ने नौगछिया 0 माइल के समीप मिठाई दुकान में छापेमारी कर एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया। इस कार्रवाई के बाद मिठाई दुकानदार के खिलाफ नौगछिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बाल मजदूरी पे अंकुश लगाने के लिए श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी इस्माइलपुर विभास कुमार, पीरपैती के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी दिलीप कुमार झा, गोपालपुर के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी आदित्य कुमार एवं बीहपुर के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी दिवाकर कुमार को लेकर धावा दल का गठन किया गया था। दल ने श्रम संसाधन विभाग नौगछिया नगर परिषद अवस्थित 0 माइल के आसपास दुकानों का निरीक्षण किया। विभाग ने कार्रवाई करते हुए बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत श्रमिक की मेडिकल जांच करवाने के उपरांत बाल कल्याण समिति के निर्देश पर बाल गृह भेज दिया। श्रम संसाधन विभाग हर सप्ताह जिले के विभिन्न इलाकों में छापेमारी सह जागरूकता अभियान चला रही है। नौगछिया प्रखंड अंतर्गत ई किसान भवन में खरीफ महाअभियान 2022 के अंतर्गत प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण सह उत्पादन वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोपाल मंडल द्वारा दीप जलाकर किया गया। अवसर पर पूर्व प्रमुख मानकेश्वर सिंह, उप प्रमुख गौतम कुमार, सहायक कृषि अभियंत्रण भागलपुर, कृषि वैज्ञानिक सबौर भागलपुर, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी नौगछिया, प्रखंड कृषि पदाधिकारी नौगछिया, कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार मौजूद रहे। विधायक, प्रमुख, उप प्रमुख नौगछिया, सहायक कृषि अभियंत्रण भागलपुर, कृषि वैज्ञानिक सबौर भागलपुर द्वारा कृषि संबंधित बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रखंड कृषि पदाधिकारी विजय कुमार सिंह, कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकारों द्वारा आगंतुकों का स्वागत किया गया।